नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मार्च 2024 बुधवार। आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों, आज भारतीय समय अनुसार सुबह 1:30 पर नेट लॉन्ग टर्म टीआईसी फ्लो अमेरिका से ये डाटा रिलीज हो चुका है। दोस्तों, ये ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल जो फंड होता है उसके अंदर इस बार अमेरिका के अंदर कमी आई है। और ये कमी आई है दोस्तों, हम आपको बताएं, पिछली बार ये डाटा आया था 158.6 बिलियन डॉलर और इस बार ये डाटा है दोस्तों 36.1 बिलियन डॉलर। अगला डाटा आया दोस्तों अमेरिका से क्रूड ऑयल का, हाँ दोस्तों, एपीआई क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का, और ये डाटा रिलीज हुआ है दोस्तों 2 बजे। हम आपको बताएं ये डाटा भी इस बार बढ़कर आया है। पिछली बार ये डाटा आया था -5.521 मिलियन और दोस्तों इस बार ये डाटा आया है -1.519 मिलियन। हाँ दोस्तों, ये डाटा इस बार बढ़कर आया है एपीआई क्रूड ऑयल का, जिसके कारण दोस्तों जो ब्रेंट आईसी क्रूड ऑयल है, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल है, वह नेगेटिव संकेत दे रहे हैं। इस कारण से दे रहे हैं दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो स्टॉक बढ़कर आया है इस कारण से। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार चाइना से 6:45 पर। और दोस्तों आज चाइना अपने लोन प्राइम रेट 1 ईयर, लोन प्राइम रेट 5 ईयर के बारे में विचार करने जा रहा है कि वह क्या करेगा। हम आपको बताएं जो इस समय रेट चल रही है लोन प्राइम ईयर 1 ईयर की, वह चल रही है 3.45%। और सर्वसम्मति से यह जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है चाइना के, वह यही कयास लगा रहे हैं कि वह 3.45% पर स्थिर रखेंगे 1 साल की लोन प्राइम रेट को, और जो 5 साल की लोन प्राइम रेट है उसको भी 3.95% पर स्थिर रखा जाएगा। इस प्रकार का जो कंसेशन है फोरकास्ट किया जा रहा है वह इसी प्रकार किया जा रहा है। अब 6:45 पर मालूम हो जाएगा दोस्तों कि चाइना क्या करने जा रहा है। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार जर्मनी से 12:30 पर। हाँ दोस्तों, पीपीआई मंथ और मंथ का डाटा, और दोस्तों इस बार ये डाटा कम हो के आ सकता है। पिछली बार ये डाटा आया था 0.2% और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि -0.1% आ सकता है। हाँ दोस्तों, कम हो के आ सकता है प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन की जो रेट है मंथ और मंथ की। अगला डाटा आएगा दोस्तों 12:30 पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ये आएगा यूके से, हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से। दोस्तों ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह दोस्तों यूके का इन्फ्लेशन रेट, हाँ दोस्तों, मंथ और मंथ, ईयर ओवर ईयर, कोर इन्फ्लेशन, ये तीनों ही डाटा रिलीज होंगे दोस्तों 12:30 पर। और इस बार यूके के अंदर इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर के डाटा कम हो के आ सकते हैं, कोर इन्फ्लेशन ईयर ओवर ईयर के डाटा कम हो के आ सकते हैं, और जो इन्फ्लेशन रेट मंथ और मंथ का डाटा है दोस्तों वह बढ़कर आ सकता है। इस प्रकार का डाटा जो कंसेशन किया जा रहा है वह किया जा रहा है। एक्चुअल डाटा आएगा 12:30 पर। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला जो डाटा आएगा उसकी तरफ। वह डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 1 बजे दोपहर को, और वह आएगा दोस्तों इंडोनेशिया से इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। जो इंडोनेशिया इस बार भी 6% पर, 6% पर अपनी इंटरेस्ट रेट को स्थिर रख सकता है। अगला डाटा आएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका से, हाँ दोस्तों, वह आएगा इन्फ्लेशन रेट मंथ और मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर के डाटा। दोस्तों ये दोनों ही डाटा इस बार बढ़कर आ सकते हैं साउथ अफ्रीका से। और अगला डाटा आएगा 2:15 पर यूरो एरिया से। यूरो एरिया से दोस्तों जो ईसीबी के गवर्नर है, प्रेसिडेंट है लेगार्डे, उनकी स्पीच लाइनअप है 2:15 पर। अगला डाटा आएगा 2:30 पर इटली से, हाँ दोस्तों, वह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ और मंथ का डाटा, और यह डाटा इस बार कम होके आ सकता है। पिछली बार ये डाटा आया था 1.1%, और सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डाटा आ सकता है -0.5%। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से भारतीय समय अनुसार 8 बजे, और यह डाटा है दोस्तों EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का, EIA गैसोलीन स्टॉक चेंज का। दोस्तों ये दोनों ही डाटा इस बार बढ़कर आ सकते हैं अमेरिका के अंदर। हो सकता है दोस्तों जो ब्रेंट आईसी क्रूड ऑयल है, WTI क्रूड ऑयल है, वह और माइनस के अंदर चले जाए, हाँ दोस्तों, और गिर जाए आज, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो क्रूड ऑयल का स्टॉक है, गैसोलीन का स्टॉक है, दोनों ही बढ़े हैं।
अगला डाटा आएगा दोस्तों यूरो एरिया से भारतीय समय अनुसार 8:30 पर। यह डाटा है दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फ्लैश। दोस्तों ये डाटा इस बार बढ़कर आ सकता है यूरो एरिया से। अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार रात को 11 बजे बीओसी समरी ऑफ डेलिब्रेशन। हाँ दोस्तों, बीओसी के जो मेंबर है उन्होंने क्या बात करी है उसकी समरी आएगी 11 बजे। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 11:30 पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों, ये डाटा फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। दोस्तों इस बार भी फेड 5.5% पर रेट को तो स्थिर रखेगा, ये तो श्योर है सब, लेकिन वो जो अपना स्टेंस है डोविश करेगा, हॉकिश करेगा दोस्तों, उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। और जो डॉट प्लॉट है वह इस समय जारी करेगा नहीं करेगा, इसके ऊपर भी विचार हो रहा है दोस्तों। अगला डाटा आएगा दोस्तों 11:30 पर एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। दोस्तों ये बताएंगे कि उन्होंने जो एफओएमसी की 2 दिन की मीटिंग हुई है उसमें क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए, वो बताएंगे पूरी रिपोर्ट। और अगला डाटा भी आएगा दोस्तों स्पेन से 11:30 पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। इस बार स्पेन के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा बढ़कर आ सकता है। दोस्तों यह है आज का ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर का एनालिसिस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस पोस्ट को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। नमस्कार।